तो चलिए आइए अब हम लोग मैथ्स कम्युनिकेशन सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। लाइन से सारा वीडियोस आपको मिलेगा, क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेगा। तो अभी सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। हिंदी में कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं संचार। ठीक है, तो ये जो वर्ड है संचार, इसको आप समझ लीजिए। ये जो, क्योंकि हम ये बार बार इस्तेमाल करेंगे आगे, कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। योर बर्थ वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय टू योर पेरेंट्स। अब जब आपका जन्म हुआ था तब आपके माता पिता के लिए ये बहुत ही खुशी का पल था। हर एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके माता पिता के लिए वो बहुत खुशी का पल होता है, खुशी का समय होता है। विथ योर फर्स्ट क्राई यू टोल्ड एवरी वन दैट यू हैड अराइव्ड इन दिस वर्ल्ड। जन्म लेने के बाद आपने जब पहली बार रोया तो पहली बार रोकर आपने सबको ये बताया कि आप इस दुनिया में आ गए हैं। When you were hungry, you cried and your mother understood that and gave you milk. फिर जब आपको भूख लगी तब आप रोए और आपकी माँ यह समझ गई कि आप भूखे हैं और उन्होंने आपको दूध पिलाया। As a baby, your face told your mother that you were not well or were uncomfortable. जब आप बच्चे थे तब आपका चेहरा देखकर आपकी माँ यह समझ जाती थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप बेचैन हैं। Months later, when you uttered the first word, your parents were thrilled. अब महीनों बाद जब आपने पहला शब्द बोला तो आपके माता पिता खुश हो गए, क्योंकि देखिए जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो तुरंत तो बात नहीं करता है ना, उसको समय लगता है। तो जब घर में बच्चा फर्स्ट टाइम बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। यू ऑल्सो स्टार्टेड वेविंग योर हैंड्स एंड नॉडिंग हेड योर हेड टू से बाय और येस और नो। अब देखिए, साथ ही हाँ, ना या बाय कहने के लिए आपने अपना हाथ हिलाना और सिर हिलाना शुरू कर दिया। बच्चा क्या करता है? बाय करता है, टाटा करता है, येस बोलता है, नो बोलता है, उसके लिए अपना सिर हिलाता है। देन स्लोली यू स्टार्ट स्पीकिंग। फिर आप आस्ते आस्ते धीरे धीरे आपने बोलना शुरू किया। यू आस्क्ड क्वेश्चंस बिकॉज यू वांटेड टू नो अबाउट थिंग्स अराउंड यू। अब देखिए, आप बच्चे से अब आस्ते आस्ते बड़े हो रहे हैं तो आपने सवाल पूछने शुरू कर दिए, क्योंकि आप अपने चारों तरफ जो भी देखते थे वो चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते थे। लेटर व्हेन यू वेंट टू स्कूल यू लर्न दी अल्फ़ाबेट्स। अब आप स्कूल गए तो कुछ दिन बाद जब आप विद्यालय गए, स्कूल गए, तो वहाँ पर आपने अल्फ़ाबेट सीखा। अब अगर हिंदी में कहूँ तो क ख ग घ, अगर इंग्लिश में कहूँ तो ABCD। टुडे यू कैन gesture, speak and write to express yourself, or for the purpose of this study, shall we continue या shall we say communicate with other words। अब देखिए, अब आज आप बड़े हो गए, ठीक है, तो आप बहुत सारे गेस्चर्स कर सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, आप लिख कर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो संचार है वो पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। बट वॉट इज़ कम्युनिकेशन? लेकिन सवाल उठता है कि कम्युनिकेशन, संचार क्या है? इन दिस लेसन यू विल लर्न वॉट इट इज़, हाउ एंड वाई वी कम्युनिकेट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यह जो चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे, इसमें आप सीखेंगे कि कम्युनिकेशन, संचार क्या होता है, हम क्यों बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। साथ ही साथ जो संचार है, कम्युनिकेशन है, इसके अलग अलग प्रकार क्या हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कम्युनिकेशन से रिलेटेड, संचार से संबंधित ही पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव्स, हमारा उद्देश्य क्या है ये पाठ पढ़ने का। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग। अब यह जो पाठ है यह पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित चीज़ें कर सकेंगे। क्या क्या करेंगे आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड वाई ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट। आप ये बता पाएंगे कि संचार का मतलब क्या होता है, इसकी व्याख्या कर पाएंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कि जो मनुष्य है वह संचार क्यों करता है,
कम्युनिकेट क्यों करता है, बात क्यों करता है। स्टेट हाउ वी कम्युनिकेट नॉन वर्बली और वर्बली। अब देखिए, आप ये सीखेंगे कि हम लोग बात किस तरह से करते हैं, कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं। अब नॉन वर्बली भी करते हैं, वर्बली भी करते हैं। वर्बली मतलब आप बोल के कर रहे हैं, नॉन वर्बली में आप बोलते नहीं हैं, आप दूसरे माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब संचार के जो अलग अलग प्रकार हैं उनको आप बता पाएंगे। डिस्कस द मीनिंग ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आप ये सीखेंगे। एक्सप्लेन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे, इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। अब देखिए, ग्रुप कम्युनिकेशन जिसका मतलब होता है एक समूह का संचार, समूह संचार, और पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब लोक संचार के बीच में क्या अंतर होता है, क्या भेद होता है, डिफरेंस होता है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं इस चैप्टर के। अब ये तो फर्स्ट वीडियो था, इसके बाद आप लाइन से सारे वीडियोस आप हमारे अगर मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो आप इसको लाइन से पढ़िए, क्योंकि हर एक वीडियो आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो चीज़ें आप अच्छी से सीख पाएंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा 1.1 अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब जो मनुष्य बात करता है या मानवीय संचार का मतलब क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखिए अब आप। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.1 अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब मानवीय संचार क्या होता है आइए ये समझते हैं। When we think of exchanging our ideas with others or giving some information to others, we do it in two ways. अब देखिए, जब हम लोग यह सोचते हैं कि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो आइडियाज़ हैं, वो हम लोग किसी के संग बांटेंगे या किसी को कुछ बताएंगे, कुछ सूचना देंगे, तो इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। अब वो क्या दो तरीका है आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिला रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं टू पीपल एक्सचेंजिंग प्लीजेंटरीज। दो व्यक्ति आपस में अभिवादन करते हैं। अब ये कब होता है, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उससे हाथ मिलाते हैं, ग्रीट करते हैं। अब इंडियन कल्चर में लोग हाथ नहीं मिला के नमस्ते करते हैं। वी ईदर स्पीक और टेल और वी जस्ट डू इट विदाउट वर्ड्स। अब देखिए, हम लोग अपनी बातों को कैसे रखते हैं, या तो हम बोल के रखते हैं, ठीक है, या बिना शब्द का प्रयोग किए ही हम अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं। अब आपका सवाल होगा कि बिना बातें किए कैसे होगा, इशारों से। जब आप बहुत सारी चीज़ें इशारों से लोगों को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर कोई आता है तो आप उसको इशारों से भी बोल सकते हैं, यहाँ बैठिए या अंदर आइए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में गेस्चर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या इशारे हम लोग करते हैं। When we look back in the history of mankind, we find that early man could not speak as we do today. जब हम लोग मानव इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग को ये पता चलता है कि मानव वैसे नहीं बोल सकता था जैसे कि आज हम बोलते हैं। जो पुराने लोग थे, जो आदि मानव जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोग बात नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पे जो आप ये इमेज देखिए, ये क्या है, अर्ली मैन। पहले इंसान इस तरह से रहते थे, वो जंगल में रहते थे, शिकार करते थे। आज बहुत विकास हुआ, चीज़ें बदलती गई, जिसको हम लोग इवोल्यूशन भी कहते हैं, और हम लोग बहुत सारी चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस एज वी यूज टुडे डेवलप मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब देखिए, आज हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, यह मानवता के इतिहास में बहुत बाद में आया। पहले लोग जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं उस तरह से नहीं बात करते थे, ठीक है। However, early human beings expressed their feelings and experiences without using any words. अब देखिए, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जो पहले आदि मानव के जो लोग थे, वो बिना शब्द का प्रयोग किए अपनी बातों को, अपने अनुभव को व्यक्त करने की में सक्षम थे। वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे, उनका अपना तरीका था बात करने का। Their face expressions and use of head and other organs, body parts like the hands could tell others many things. अब देखिए, वे अपने चेहरे से, अपने सिर हिलाकर, हाथ हिलाकर, या हाथ से या शरीर के अलग अंगों से बहुत कुछ कह देते थे। Later, language developed and people used words to speak to others and convey feeling. बाद में
भाषा का विकास हुआ, लैंग्वेज डेवलप्ड, और जो लोग हैं वह एक दूसरे से बात करने लगे और अपने भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने लगे. With alphabets, writing gave yet another powerful tool to convey thoughts, ideas and feelings. उसके बाद देखिए अक्षर बनने लगे. जो अक्षर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज, जो ये आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये इंग्लिश में आप इसको रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये तो अल्फ़ाबेट से ही बना हुआ है. अगर अल्फ़ाबेट नहीं होगा तो कैसे होगा? अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें भी क ख ग अंग च छ ज ज इया ये सब आप पढ़ते हैं. तो अल्फ़ाबेट्स आए, राइटिंग्स आया, तो लिखना लोग चालू करने लगे. तो इससे वो अपने विचार को, अपने सोच के, अपनी भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रख पाए. आज बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे हम लोग को लिखे हुए चीज़ मिलते हैं जिससे हम लोग को इतिहास के बारे में पता चलता है, और हम लोग उसमें उसको समझ के अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आज इस दुनिया का लोगों का विकास होता गया. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि वाई डू वी कम्युनिकेट. आखिर हम संचार करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है? तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखिए. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.2 वाई डू वी कम्युनिकेट. हम बातचीत क्यों करते हैं, कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, संचार क्यों करते हैं. वी लिव इन अ सोसाइटी. देखिए हम सभी एक समाज में रहते हैं. बिसाइड्स आवर सेल्व्स देयर आर अदर्स हु मे बी रिच और पुअर, लिविंग इन बिग हाउस और इन हट्स, लिटरेट और इलिटरेट. अब देखिए समाज में हम तो रहते ही हैं, हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग इस समाज में रहते हैं. कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कुछ छोटे घर में झोपड़ियों में रहते हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ हैं, शिक्षित हैं, कुछ अशिक्षित हो सकते हैं. दे मे ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटीज़, ऑफन स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. अब जिन लोगों के संग हम समाज में रह रहे हैं वे अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग समुदाय के हो सकते हैं, और यह देखा गया है कि लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं. बट स्टिल ऑल ऑफ देम कैन स्पीक और इंटरैक्ट विथ वन अनदर. लेकिन फिर भी यह देखा गया है कि वे सभी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपनी बातों को सबके सामने रख सकते हैं. सच इंटरेक्शन इज एसेंशियल फॉर सोसाइटीज टू सर्वाइव. अब देखिए ये जो बातचीत हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा ज़रूरी है समाज में ताकि समाज बचा रहे. वी आस्क क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स, सीक इंफॉर्मेशन एंड गेट इट. अब हम प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं और हमें उसका उत्तर मिलता है. साथ ही साथ जब हमसे कोई कुछ प्रश्न पूछता है तो हम भी उसे उत्तर देते हैं. हम लोग सूचनाओं को खोजते हैं और उसको हम लोग प्राप्त भी करते हैं. तो यहाँ पे एक चीज़ है, वी डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड कम टू कंक्लूजन. अब देखिए समस्याएं ये तो एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में होंगी ही होंगी, किसी ना किसी रूप में आपको कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी. तो आप समस्याओं को लोगों के संग बांटते हैं, डिस्कस करते हैं, और फिर क्या निवारण होना चाहिए, कैसे उस समस्या को ठीक करना है, उसका कंक्लूजन आप ढूंढते हैं. वी एक्सचेंज आवर आइडियाज़ एंड इंटरेक्ट विथ अदर्स. अब देखिए हम अपने विचारों को दूसरों के संग बांटते हैं और फिर उनके विचारों को सुनते हैं ताकि लोगों के संग संबंध बने. फॉर डूइंग ऑल दीज वी यूज़ कम्युनिकेशन. अब ये सभी चीज़ करने के लिए हम लोग को संचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपके पास बात करने का कोई माध्यम नहीं होगा तो आप अपनी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे. Imagine a situation where we are not able to speak and interact with others, or think of a family living in the same house without speaking to each other. अब एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचिए जब आप बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या दूसरों के संग बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके संग आप बात नहीं कर रहे हैं. ऐसा बहुत बार होता है, हम लोग जब नाराज़ हो जाते हैं तो हम लोग बात नहीं करते हैं. Such situations can create plenty of problems. अब जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है, जब आप बात करना बंद कर देते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं. When we get angry, don't we stop talking to our friends or family members at least for some times? जब हम लोग गुस्सा होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बातचीत करना बंद कर देते हैं.
Soon we talk it over or discuss matters and begin normal conversation. अब फिर कुछ दिन बाद या जल्द ही हम जो परिस्थिति है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर बात करते हैं और सब कुछ आस्ते आस्ते ठीक हो जाता है. If we do not speak to each other, we cannot understand each other. अगर हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हम लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे. So communication can help us to understand each other and solve problem. इसलिए कम्युनिकेशन, संचार हमें एक दूसरे को समझने में तथा जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने में मदद करता है. बट व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, लेकिन ये कम्युनिकेशन होता क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग बात क्यों करते हैं, क्या क्या कारण है. ठीक है, तो जब आप ये सब कारण है, अब आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने आंसर को बड़ा कर सकते हैं. अगर आपको पॉइंट वाइज लिखना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कम्युनिकेट टू, हम संचार इसलिए करते हैं कि ताकि हम इन्फॉर्म, लोगों को सूचना दे सके, मिस इन्फॉर्म, गलत सूचना भी दे सके, काउंसिल, लोगों को सलाह दे सके, सेल, अपना सामान बेच सके, बाई, हम लोग को कुछ खरीदना है तो खरीद सके, कंफ्यूज, लोगों को भ्रमित कर सके, कंफर्म, किसी बात की पुष्टि कर सके, एडवाइस, किसी को परामर्श दे सके, टीच, किसी को शिक्षा दे सके. आज कम्युनिकेशन के माध्यम से ही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ. लर्न, कुछ सीख सकें, आप सीख रहे हैं. रिवील, किसी चीज़ को सामने ला सकें. परसुएड, किसी को मना सकें. एक्सेप्ट, स्वीकार कर सके. अफर्म, समर्थन कर सके किसी का. क्लैरिफाई, स्पष्टीकरण दे सके, किसी बात को स्पष्ट कर सके. मोटिवेट, किसी को प्रेरित कर सके. क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना कर सके. डिनाई, मना कर सके. कंसील, छिपा सके. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ों के लिए हम लोग को कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. आप सोचिए, आप ऐसे परिस्थिति में है कि आप किसी से काफ़ी दिनों से बात नहीं की है, आप अकेले हो जाएंगे और परेशानियां आपकी बढ़ती जाएंगी. वो परेशानियां कभी भी सॉल्व नहीं होंगी. तो एक सजेशन है, ज़िंदगी में कभी भी अगर आप किसी से नाराज़ हों तो ठीक है, कुछ पल के लिए आप बात करना बंद करते हैं तो कीजिए, कोई बात नहीं है. लेकिन ये जो आप बात करना बंद किए हैं इसको लंबे समय तक मत रखिए, क्योंकि याद रखिएगा, इंसान जब नज़र से दूर होता है तो वो उस जीवन से भी दूर हो जाता है. ठीक है, इसलिए अपनी जगह को बना के रखिए, क्योंकि आप अपने परिस्थिति के जिम्मेदार खुद होंगे. तो आपको अपने जीवन में क्या चाहिए इसका निर्णय भी आप खुद करेंगे. अब नेक्स्ट वीडियो देखिए 1.3 व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, संचार क्या है. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 1.3 व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, संचार क्या है. सो फार वी हैव सीन हाउ वी यूज़ कम्युनिकेशन. अभी तक हमने देखा कि हम किस प्रकार से कम्युनिकेशन, संचार का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं. नाउ लेट अस ट्राई एंड डिफाइन कम्युनिकेशन. तो चलिए आइए अब हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग दे सके, इसको परिभाषित कर सकें. बट डिफाइनिंग कम्युनिकेशन इज़ नॉट वेरी ईजी. हालांकि जो संचार है, कम्युनिकेशन है, इसकी परिभाषा देना आसान नहीं है. इट मीन्स मैनी थिंग्स टू मैनी पीपल. अब अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग अर्थ है. अनलाइक डेफिनेशन ऑफ अ थ्योरी ऑफ सम साइंटिफिक टर्म, कम्युनिकेशन हैज़ नो डेफिनेशन एक्सेप्टेड बाय ऑल एक्सपर्ट्स. अब देखिए, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक शब्द होते हैं या सिद्धांत होते हैं जिनकी परिभाषा मिलती है, ठीक है, लेकिन संचार, कम्युनिकेशन का कोई भी ऐसा परिभाषा नहीं है जो सभी विशेषज्ञ, एक्सपर्ट मान पाए. कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कमी रह ही जाता है. तो लोग अपना एक्सपीरियंस देते हैं, अपना अनुभव देते हैं इस पे कि वो जो क्या जानते हैं, वो क्या मानते हैं. वी नो दैट व्हेन वी कन्वे समथिंग बाय वर्ड्स वी मे कॉल इट अ मैसेज. हम यह जानते हैं कि जब हम अपने शब्दों के माध्यम से कुछ कहते हैं तो हम इसे मैसेज, संदेश कहते हैं. इफ़ यू आर यूज्ड टू अ मोबाइल फ़ोन यू वुड नो द टर्म SMS. अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पता होगा कि हम लोग SMS भेजते हैं, लोगों को मैसेज भेजते हैं. दिस SMS इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शॉर्ट मैसेज सर्विस.
अब देखिए एसएमएस किसका शॉर्ट फॉर्म है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो अगर एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस, इट इज़ शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब एक और होता है एमएमएस, ठीक है, इसको मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस कहते हैं। Here the messages are short sentences or just a word or a phrase or a sentence like I'm in a meeting. अब देखिए please call me at 4 p.m. और congratulations और see you at home. अब यहाँ पर जो हम लोग एसएमएस भेज रहे हैं ये क्या होता है? एक शॉर्ट मैसेज होता है, ठीक है, एक छोटा सा संदेश होता है। और या तो सिर्फ एक शब्द आप भेज सकते हैं या एक वाक्यांश भेज सकते हैं, फ्रेज, या तो आप एक पूरा वाक्य भेज सकते हैं, जैसे कि आई एम इन अ मीटिंग, मैं एक मीटिंग में हूँ। प्लीज़ कॉल मी एट 4 p.m. कृपया मुझे 4 बजे फ़ोन करें। कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। सी यू एट होम, घर पर मिलेंगे। ये सब क्या है? दीज आर ऑल मैसेजेस, ये सभी मैसेजेस हैं। अब पहले के ज़माने में, अब मेरे कहने का मतलब आप समझ लीजिए अभी हम लोग 2020 में हैं, तो लगभग 10 साल 12 साल पहले जब इंटरनेट की सेवा भारत में बहुत महंगी थी, तब लोग एसएमएस का बहुत इस्तेमाल करते थे। आस्ते आस्ते इंटरनेट सस्ता होता गया, मोबाइल सस्ता होता गया, तो जो एसएमएस का रूप है वो बदल गया। आज लोग मैसेज को व्हाट्सएप के ज़रिए और भी बहुत सारे माध्यम हैं जिसके ज़रिए, टेलीग्राम है, हाइक है, वहाँ पे क्या होता है कि आपको अनलिमिटेड आप बात कर सकते हैं। पहले के ज़माने में लोगों को लिमिट रहता था कि एक दिन में आप 100 मैसेज, 500 मैसेज हम लोगों को परचेज़ करना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपको 100 मैसेजेस तक आप कंपनी आपको दे देता है, उसके ऊपर आप चाहें भेजें तो फिर आपका पैसा कटेगा। लेकिन व्हाट्सएप के होने की वजह से लोग इंटरनेट अपने मोबाइल में रखते हैं और अनलिमिटेड बात करते हैं। नाउ एसएमएस, दे आर शॉर्ट एंड व्हेन समवन रिसीव्स देम दे अंडरस्टैंड इट। अब एसएमएस जो है वो कम शब्दों में लिखे होते हैं, ठीक है, और जब किसी को एसएमएस संदेश मिलता है तो वह उसको समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक द मैसेज, आई एम इन अ मीटिंग, प्लीज़ कॉल मी एट 4 p.m. अब देखिए, मान लीजिए आपको ये मैसेज आया कि आई एम इन अ मीटिंग, मैं एक मीटिंग में हूँ, कृपया करके 4 बजे के बाद फ़ोन करें। अब इट डज़ नॉट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, अब इसको कोई व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट यू रीड इट यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब जैसे ही आप ये पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। सपोज समवन हैज़ पास्ड एन एग्जामिनेशन, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में पास हो गया। जस्ट सेंड अ मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक मैसेज कर दें, बधाई हो एक मैसेज कर दें, तो लोग समझ जाते हैं। द पर्सन हु गेट्स इट इमीडिएटली फॉलोज इट। जिस व्यक्ति को वो संदेश मिलेगा वह तुरंत इसका मतलब समझ जाएगा। सो शैल वी यूज दीज टू वर्ड्स, नेमली मैसेज एंड अंडरस्टैंड एंड डिफाइंड कम्युनिकेशन? लेट्स ट्राई। तो क्या हम ये जो दो शब्द हैं, मैसेज संदेश और अंडरस्टैंड समझना, इसका प्रयोग करके कम्युनिकेशन संचार को परिभाषित कर सकते हैं? आइए कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मोबाइल का आपको इमेज दिया हुआ है। ये पहले इस तरह से कीपैड वाला मोबाइल आता था, आज भी आता है, लेकिन आज लोग टच स्क्रीन वाला मोबाइल प्रेफर करते हैं, वो सब इस्तेमाल करते हैं। और जब मैसेज आता है तो स्क्रीन में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको लिखा हुआ है मैसेज रिसीव्ड, ठीक है। ये एक तरह का नोटिफिकेशन है। आज आपको यहाँ पे ऊपर से यहाँ से नोटिफिकेशन ड्रॉप डाउन होके आता है, लेकिन पहले इस तरह से मैसेज रिसीव का नोटिफिकेशन आता था, ठीक है। और आज भी अगर आप मैसेजेस यूज़ करते हैं तो मैसेज आता है, मोबाइल फ़ोन शोइंग अ मैसेज रिसीव्ड। आगे देखिए, बोल रहा है कम्युनिकेशन इज़ अ मैसेज अंडरस्टूड। तो कम्युनिकेशन क्या है? संचार एक समझा गया संदेश है। आप जब किसी को कुछ संदेश भेजेंगे वो समझ लेगा, तब वो कम्युनिकेशन हुआ। अनलेस अ मैसेज इज अंडरस्टूड वी कैन नॉट से दैट द कम्युनिकेशन हैज़ टेकन प्लेस। जब तक कि संदेश को समझा न जाए हम यह कह सकते हैं कि संचार पूरा नहीं हुआ। कहने का मतलब, अब मान लीजिए आपको भूख लगा है, ठीक है, आप गए अपनी मम्मी को बोले हमको भूख लगा है, खाना दो, लेकिन आपकी मम्मी समझ नहीं पाई आप क्या बोल रहे हैं, या वो आपको खाना नहीं दी, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आप जो मांगे वो आपको मिला नहीं। लेट्स सेंड अ मैसेज टू समवन एल्सेस फोन। ओके, वेयर केम फर्स्ट। अब आइए हम किसी और के फ़ोन में एक संदेश
भेजते हैं, कहाँ पहले आया। द पर्सन हु गेट्स दिस मैसेज वुड वंडर वॉट इट मीन्स। अब जिस व्यक्ति को यह संदेश मिलेगा वह सोचने लगेगा कि ये क्या है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अब इसका कोई मतलब नहीं उसको समझ में आएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब निकलता ही नहीं है। द रिसीवर ऑफ द मैसेज जस्ट डजेंट अंडरस्टैंड इट। अब जिसको यह संदेश मिला उसको तो समझ में ही नहीं आया कि ये ऐसा मैसेज क्यों किया गया उसको। सो फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस देयर आर टू कंडीशन। अब देखिए, तो इसलिए अगर आप मानेंगे कि संचार पूरा हो गया तो इसके दो शर्त होते हैं। फर्स्ट, देयर शुड बी अ क्लियर मैसेज। सबसे पहला जो मैसेज है, जो संदेश है, वह स्पष्ट होना चाहिए। सेकेंडली, दैट मैसेज मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर फॉर हुम इट इज़ मेंट। दूसरा, यह मैसेज, यह संदेश जिसको मिला है उसे यह संदेश समझ में आना चाहिए। इन सोसाइटी वी ऑल इंटरेक्ट विथ मैसेजेस। हम लोग जिस समाज में रहते हैं हम सभी एक दूसरे से संदेश से जुड़े हुए हैं। विदाउट इंटरेक्शन अ सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव। अब मान लीजिए इंटरेक्शंस नहीं है, लोगों के बीच में अगर बातचीत ही नहीं है तो समाज हो ही नहीं सकता। सोशल इंटरेक्शन इज ऑलवेज थ्रू मैसेजेस। अब सामाजिक जो संबंध होते हैं वो हमेशा संबंधों से ही होते हैं। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन कम्युनिकेशन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जो संचार है उनको हम लोग निम्नलिखित शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं। आइए अब वो क्या शब्द हैं उनको हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए समाज बहुत बड़ा है तो कम्युनिकेशन तो ज़रूरत है ना। कम्युनिकेशन इज सोशल इंटरेक्शन थ्रू मैसेजेस। संचार संदेशों के माध्यम से सामाजिक अंतर संबंध बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिए। मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, ठीक है, वहाँ पे आपको बोलता है 200 रुपया दीजिए। अब आप एक बार के लिए सोचेंगे क्यों दूँ मैं इसको 200 रुपया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ क्योंकि आप उसका मतलब समझ नहीं पाए। फिर आप उससे पूछेंगे कि मैं आपको किस बात का 200 रुपया दूँ, तो वो आपको बताएगा रीज़न। अगर वो रीज़न आपको वैलिड रहा तो आप 200 रुपया देंगे, तब कम्युनिकेशन पूरा होगा। अब मान लीजिए वो गलती से आपसे 200 रुपया मांगा है तो आपको बोलेगा अरे अच्छा माफ़ कीजिए आपसे नहीं लेना था, गलती से बोल दिए। तो यहाँ भी आपको कम्युनिकेशन अब समझ में आ गया, तो ये कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। तो जब तक आपको सामने वाला का संदेश समझ में नहीं आ रहा है तब तक वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है, और जैसे ही वो समझ में आ जाएगा आप अपना रिप्लाई देंगे तो वो कम्युनिकेशन पूरा हो गया। थिंक ऑफ टेलिंग समवन इट इज़ वेरी वार्म टुडे और आई एम बोर्ड विद द हिस्ट्री क्लासेस। अब सोच लिए, मान लीजिए कि आपको कोई कहता है या आप किसी को कहते हैं आज बहुत गर्मी है, या हिस्ट्री क्लासेस, इतिहास का जो क्लास होता है, कक्षा होता है, मैं उसमें बोर हो जाता हूँ, पूरा उब गया हूँ। इन बोथ दीज केसेस वी आर कम्युनिकेटिंग व्हाट वी एक्सपीरियंस। अब ये दोनों ही स्थितियों में हम लोग जो अनुभव करते हैं वो हम लोग बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक और मैं आपको शब्द बताता हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब संचार भी होता है और संप्रेषण भी होता है, ठीक है, ये हिंदी के शब्द हैं। द वेदर बीइंग वार्म इज वॉट यू फील और एक्सपीरियंस फिजिकली। अब देखिए, मौसम जो है वो गर्म है, हम अपने शारीरिक रूप से यह अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि मौसम गर्म है। गेटिंग बोर्ड इज अ सब्जेक्ट विद अ सब्जेक्ट इज डिफरेंट फीलिंग विच नीड्स सम अमाउंट ऑफ एजुकेशन और एक्सपीरियंस इन अ क्लासरूम। अब देखिए, आप किसी विषय से उब गए हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे तरह का अनुभव है जहाँ पर आपको शिक्षा या क्लासरूम जो कक्षा होता है उसका अनुभव की आवश्यकता है। इन बोथ केसेस वी आर शेयरिंग आवर फीलिंग और एक्सपीरियंस विद समवन एल्स। अब ये दोनों ही परिस्थिति में या ये दोनों ही मामलों में हम अपने भाव या अनुभव किसी और के साथ बांट रहे हैं। सो वी मे से दैट कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसलिए हम कह सकते हैं संचार क्या है, संचार एक दूसरे के साथ अनुभव बांटना होता है, ठीक है। अब ये अनुभव किसी भी तरह से हो सकता है। आप मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, आपको ठोकर लग गया, चोट लग गया, तो ये फिज़िकली आप एक्सपीरियंस किए। आप अपने साथ जो है या घर आके या
डॉक्टर के पास जाके आप बता रहे हैं कि मेरे संग ऐसा हुआ। या मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, आपको किसी से प्यार हो गया, तो ये भी एक तरह का फीलिंग है, आपका अनुभव है, ठीक है, आप ये बात किसी को बताते हैं। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है उसके बहुत सारे रूप हैं, प्रारूप हैं, और जिसको हम लोग समझते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे दो व्यक्ति है, बोल रहा है टू पीपल मीटिंग ईच अदर, दो व्यक्ति एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, आपको ये इमेज देख के, ये तस्वीर देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो व्यक्ति है ये शायद कुछ बोल रहा है और ये जो व्यक्ति है ये उसकी बातों को सुन रहा है, ठीक है। अब ये देखिए अपने हाथों से भी इशारा कर रहा है। तो ये होता है जब हम लोग बात करते हैं लोगों से तो हम लोग तरह तरह के इशारे करते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट कम्युनिकेट विथ अदर्स, क्या आप किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां आप दूसरों के साथ संचार नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। इन सोसाइटी वी नीड ईच अदर फॉर वेरियस थिंग्स। अब समाज में हम अनेक कारणों से, हमें बहुत सारे कारण से एक दूसरों की आवश्यकता की होती है। अनलेस यू कम्युनिकेट विथ अ डॉक्टर, हाउ विल द डॉक्टर नो वॉट योर हेल्थ प्रॉब्लम इज। आप जब तक आप एक डॉक्टर से बात नहीं करेंगे, संचार नहीं करेंगे, तो आप कैसे उनको समझा पाएंगे कि आपको क्या समस्याएं हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बताना होगा ना जी कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं। If you want to buy something, you have to tell the seller of the goods what you are looking for, and you may also ask for the price. अगर मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है तो आप जिससे सामान खरीदना चाहते हैं उससे आपको बताना होगा कि आपको क्या चीज़ खरीदना है, क्या सामान आप खोज रहे हैं, और वो जो सामान है उसका दाम क्या है, मूल्य क्या है, ये भी आपको जानना होगा। Think of a home where parents and children do not communicate with each other. अब ऐसे घर की कल्पना कीजिए, ऐसे घर के बारे में सोचिए जहाँ पे माता पिता और उनके जो बच्चे हैं वो आपस में बात नहीं करते। थिंक ऑफ अ क्लासरूम वेयर द टीचर कैन नॉट और डू नॉट कम्युनिकेट। अब एक ऐसी कक्षा के बारे में सोचिए जहाँ पर जो टीचर है, अध्यापक है, वो या तो बात नहीं करता या तो बात कर नहीं सकता। कम्युनिकेशन देयरफॉर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इसलिए हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे जीवन के लिए बातचीत करना, संचार करना यह आवश्यक है। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.4, हाउ डू वी कम्युनिकेट। हम संचार कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ 6 पीपल हु कुड नॉट सी, हु वेंट टू सी एन एलिफेंट। क्या आपने वो 6 अंधों की कहानी सुनी है जिसमें वह एक हाथी देखने जाते हैं। They touched different parts of the body of the elephant and decided, अब वो हाथी के अलग अलग हिस्से को, अलग अलग अंग को छूते हैं और वह निर्णय लेते हैं what it was like, यह किस तरह के हैं। The person who touched the big and sturdy side of the elephant claimed it was like a wall। अब जिस आदमी ने हाथी के विशाल पुष्ट पार्श्व उसके शरीर का स्पर्श किया, उसको यह लगा कि एक दीवार जैसी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है, जो इस पोर्शन को छुआ उसको क्या लगा कि ये सामने एक दीवार है, ठीक है। आगे देखिए, For the person who touched the sharp tusk of elephant, it was a spear, and for the person who touched its trunk, it was like a snake। अब वो व्यक्ति जो कि हाथी के नुकीले दांतों का स्पर्श करता है, ठीक है, वो क्या बोलता है, उसको यह एक भाला जैसा लगता है, ठीक है। और वो व्यक्ति जो हाथी के सूंड को छूता है वो बोलता है कि यह एक सांप जैसा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, लाइक दिस ऑल अदर्स टच्ड अदर पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट बॉडीज एंड डिसाइडेड व्हाट एन एलिफेंट लुक्ड लाइक। अब इसी तरह से जो दूसरे लोग थे वो हाथी के शरीर के अलग अलग अंग को छूते हैं और यह बताते हैं कि हाथी किस तरह से है। ईयर एज फैन, टेल एज अ रोप एंड लेग लाइक ट्रीज। अब देखिए यहाँ पे जो कान है, ठीक है, वो कान बोल रहा है कि कान पंखे जैसा है क्योंकि वो बड़ा रहता है।
पूंछ रस्सी जैसा है और पैर पेड़ जैसा है क्योंकि हाथी के पैर मोटे होते हैं। The visually challenged have to depend on their senses of touch to find out things. अब वह लोग जो कि देख नहीं सकते, नेत्रहीन होते हैं, वह व्यक्ति वस्तुओं को समझने के लिए उनको छूते हैं और स्पर्श से समझने की कोशिश करते हैं। Of course, this one is of the five senses with which all of us communicate. अब देखिए, ये 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है। स्पर्श जो है वो क्या है? टच इज वन ऑफ द 5 सेंसेस। स्पर्श 5 इंद्रियों में से एक है जिसके माध्यम से हम लोग संचार करते हैं, बातचीत करते हैं। अब आइए देखते हैं 5 सेंसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इसको हम लोग कहते हैं संचार की 5 इंद्रियां। Those 6 men who went to see the elephant touched and found out as they could not see. अब हाथी देखने गए या जो 6 व्यक्ति थे वे हाथी को छूते हैं, उसका स्पर्श करते हैं और अपना अपना वो लोग निष्कर्ष देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो देख तो नहीं सकते तो छू के उन लोगों को जो समझ में आता है वो बात वो कहते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस who have eyes can see and find out how an elephant really looks like. लेकिन हम में से अधिकांश लोग जो देख सकते हैं, जिनके पास आंखें हैं, वे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो हाथी है वो असलियत में वास्तव में किस तरह दिखता है। टच एंड साइट आर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो आर टेस्ट, हियरिंग एंड स्मेल। अब देखिए, हम लोग छूते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। साइट, हम लोग देखते हैं। इसकी ऐसे ही हमारे पास चीज़ों को चखने का, स्वाद लेने का, टेस्ट करने का, चीज़ों को सुनने का, हेयर करने का और चीज़ों को स्मेल करने का, सूंघने का शक्ति होता है, ठीक है। तो देखिए, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना, सुनना और सूंघना, ये सब हमारी इंद्रियां होती हैं। We really use these senses or channels to communicate. हम ये जितने भी हमारी इंद्रियां हैं इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। Remember how your mother used a spoon and picked a bit of curry and tasted it. अब देखिए, यहाँ पे एक इमेज है, उस इमेज में बता रहा है कि इस तरह से मम्मी खाना को टेस्ट करती है, ठीक है। चम्मच में थोड़ा सा करी लेके उसको टेस्ट करती है। अब ये टेस्ट क्यों करती है? टू चेक वेदर इट हैड इनफ सॉल्ट और अदर रिक्वायर्ड स्पीसीज। ये देखने के लिए कि इसमें जो नमक है वो ठीक मात्रा में है कि नहीं और जो दूसरे मसाले हैं वो सही से है कि नहीं। इफ शी वॉज सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, the expression on her face would have told you whether the curry was just right or not. अब मान लीजिए कि वो अगर नतीजे से संतुष्ट होती हैं, ठीक है, तो उनका चेहरा देखकर आप बता सकते हैं कि वह ठीक बना है या नहीं बना है। Listen to some sweet sound of the flute. अब देखिए, आप बांसुरी पर बजी किसी मधुर धुन को सुनिए, फ्लूट। You will feel nice and happy. आपको अच्छा लगेगा और आप खुश हो जाएंगे। Your face would show joy and peace when you listen to the music. अब देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आप खुश हो जाएंगे। आपके चेहरे में खुशी होगी और शांति झलकेगी जब आप म्यूज़िक सुनेंगे। On the other hand, if you listen to a loud crashing sound, you cover your ears with your hands and your face would indicate the discomfort. अब देखिए, दूसरी ओर जब आप जोर से कोई आवाज़ सुनते हैं तो आप अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लेते हैं और आपके चेहरे में एक बेचैनी सा भाव आता है। पास थ्रू एन ओपन पब्लिक यूरिनल। अब देखिए, आप जब जा रहे हैं रास्ते में तो आम लोगों के लिए जो मूत्रालय होता है, पेशाब करने का जगह होता है, आप वहाँ से अगर गुजरेंगे, you will close your nose with your fingers and your face would show what you feel. आप अपना नाक अपनी उंगलियों से बंद कर लेते हैं और आपके चेहरे पर वह भाव आ जाता है कि आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं। So we use our 5 senses, taste, touch, hearing, sight and smell to communicate. तो
तो इस तरह हम अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं संचार के लिए। अब वो इंद्रियां क्या है? टेस्ट, स्वाद, टच, स्पर्श, हियरिंग, सुनना, साइट, दृष्टि, स्मेल, सूंघना। अब देखिए यहाँ पे जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो इस तरह से आप खुश हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, अशाब्दिक संचार के बारे में। आइए पढ़ते हैं। सो फार इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स वी प्रोबेबली नेवर यूज्ड एनी वर्ड और स्पीच। देखिए अभी तक हम लोग जितना भी उदाहरण देखे आगे के वीडियोस में, हम लोग कहीं पर भी किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किए या किसी स्पीच कथन का इस्तेमाल नहीं किए। द 5 सेंसेस आर नेचुरल टू अस। अब यह जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, यह हमारे लिए नेचुरल है, प्राकृतिक है, यह सभी को मिलता है। स्पीच ऑन द अदर हैंड इज लर्न। अब देखिए, जबकि बोलना हम सीखते हैं। सिमिलरली वी यूज आवर आईज and hands to convey our feeling, approval and disapproval. Look at the following figure. अब देखिए इसी तरह से हमारे जो भाव होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है, वह लोगों के सामने व्यक्त करने के लिए हम लोग अपने आँख का, अपने हाथ का प्रयोग करते हैं। अप्रूवल के लिए आप किसी चीज़ को मानते हैं तो आप अपने आँख से, अपने हाथ से उस चीज़ को इशारा से बताते हैं। आप नहीं, अगर आपको करना है तो भी आप इशारा करते हैं। अब इस चित्र को देखिए, ये क्या है? दिस इंडिकेट्स अ फेशियल एक्सप्रेशन विच वी कॉल अ स्माइली कन्वेइंग हैप्पीनेस। अब ये एक स्माइली है, ठीक है। अब जब हमारे सामने इस तरह का इमेज आता है तो हम लोग क्या समझ में आता है कि ये एक स्माइली है जिसका मतलब होता है खुश होना, ठीक है। अब बहुत तरह के अलग अलग स्माइलीज भी होते हैं। ये तो खुश होना था। आइए अब आगे देखते हैं और क्या क्या स्माइली है। अब देखिए, ये जो है ये खुश होना है, ये आप यहाँ पे डाउट में हैं या आप चुप रहना चाहते हैं, ये आप दुखी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आश्चर्य में हैं, यहाँ पे आप शायद दुखी हैं, रो रहे हैं, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस है, इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, ये हम लोग चेहरे से लोगों को बता देते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है या हम कैसा महसूस कर रहे हैं। What you can make out from the above, they are different facial expression conveying happiness, anger, grief and fear etc. अब देखिए ऊपर दिए गए चित्रों से आप क्या समझते हैं? ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, आपके चेहरे की अभिव्यक्तियां हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। जैसे आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप दुखी होते हैं, आप डरते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लुक एट द पुलिसमैन एट द ट्रैफिक पॉइंट। ही डज नॉट स्पीक अ वर्ड बट यूजेज हिज हैंड्स टू सिग्नल स्टॉप एंड गो। अब देखिए, आप ट्रैफिक पॉइंट पर खड़े पुलिसमैन को देखिए, वह एक शब्द भी नहीं बोलता है, फिर भी अपने हाथों से यह संकेत देता है कि रुकना है या जाना है। तो यहाँ पे देखिए, आप जब भी कहीं जाते होंगे रास्ते में तो आपको ट्रैफिक सिग्नल आप देखते होंगे, वहाँ पे आपको पुलिस दिखते होंगे, तो वो बिना कुछ कहे आपको इशारा करते हैं और उस इशारा को लोग मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, समवन आस्क्स यू, आर यू गोइंग टू द मार्केट? यू नॉड योर हेड एंड से येस और नो। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है क्या तुम बाजार जा रहे हो? आप अपना सिर हिलाते हैं और बताते हैं कि हाँ या ना। हाँ करने के लिए सिर ऊपर नीचे हिलाते हैं, ना करने के लिए आप दाएं बाएं हिलाते हैं। द वे यू नॉड वुड मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड। आप जिस तरह से अपना सिर हिलाएंगे उस तरह से सामने वाले को समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट डू यू मीन, ठीक है। तो आप जैसे सिर हिला रहे हैं, सामने वाला समझ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। In all the above cases, we express our feelings or experience without using any words. अब इन सभी मामलों में हम बिना शब्दों का प्रयोग किए अपने भाव या अनुभव को एक्सप्रेस करते हैं, लोगों के सामने व्यक्त करते हैं। Here we are communicating messages through the following means.
अब यहाँ हम निम्नलिखित तरीके से माध्यम से अपने संदेश को लोगों को देते हैं। कैसे? आइए। बाय एक्सप्रेशन ऑन आवर फेस, अब हमारे चेहरे के भाव से। These include a smile, a nod, looking at the eyes of the other person, for listening or showing interest, और narrowing of eyes और raising our eyebrows। अब देखिए जो हमारे चेहरे के भाव कैसे होते हैं। हम मुस्कुराते हैं, हम सिर हिलाते हैं, हम सुनने या दिलचस्पी दिखाने के लिए दूसरे की आंख में देखते हैं, या हम आंखें मीचते हैं और हमारे जो आईब्रोज है, जो भौएं हैं, वो उठाते हैं। तो अलग अलग एक्सप्रेशन है। अब देखिए यहाँ पे आप ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन है दिलचस्पी दिखाते हैं आप जब किसी चीज़ में, शोइंग इंटरेस्ट। इसके बाद इसमें आपका देखिए आईब्रोज जो है वो आप उठा के रखें, ठीक है। आपके आईब्रोज उठे हुए हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रेजिंग आईब्रोज। तो अलग अलग सिचुएशन में आप अपना एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है। फिर आता है बाई बॉडी मूवमेंट्स। अब आप अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स करेंगे। थिंक ऑफ सिग्नलिंग बाय व्हेन वी आर लीव और पॉइंटिंग फिंगर्स, और व्हाट अ क्रिकेट अंपायर डज व्हेन ही रेजेस हिज फिंगर टू टेल अ बैट्समैन इट्स आउट। अब देखिए आप सोचिए कि हम विदा लेते हैं तो हम बाय बोलते हैं, तो अपने हाथ से हम लोग बाय का इशारा करते हैं, या हम लोग उंगली से इशारा करते हैं। या ये सोचिए जब क्रिकेट अंपायर क्या करता है, जब वह यह बताना चाहता है कि बताने के लिए उंगली उठाता है कि बल्लेबाज आउट हो गया है। इन गेम्स लाइक क्रिकेट देयर आर प्लेंटी ऑफ सच नॉन वर्बल सिग्नल, और थिंक ऑफ गांधी जीज 3 मंकी, स्पीक नो एविल, सी नो एविल, हेयर नो एविल। अब देखिए क्रिकेट के खेल में ऐसी ही बहुत सारी अशाब्दिक संकेत होते हैं, जैसे आउट हो गया, वाइड हो गया, 4 रन हुआ, 4 दौड़ हुए, या छक्का मारा, 6 रन हुआ। तो ये सब के लिए अंपायर बोलता नहीं है, उसके पास इशारा है, वो इशारा से बताता है। या गांधी जी के 3 बंदरों को याद कीजिए, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, या बुरा मत सुनो। शेकिंग हैंड्स इज कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट द हैंड शेक मे कॉन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। अब हाथ मिलाना यह सारी दुनिया में प्रचलित है, सभी लोग हाथ मिलाते हैं जब मिलते हैं, लेकिन हाथ मिलाने से कई अन्य अर्थ भी सामने आते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गांधी जी के 3 बंदर इस तरह से हैं। सबसे पहला है बुरा मत बोलो, ठीक है। उसके बाद है बुरा मत देखो, और इसमें है बुरा मत सुनो। ये इशारा से हो रहा है, स्पीक नो एविल, सी नो एविल, हियर नो एविल। अब देखिए यहाँ पे अंपायर है, वो जब इस तरह से उंगली उठाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैट्समैन है वो आउट हो गया है, बैट्समैन आउट। आगे देखिए, आगे बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल यू एक्सटेंड योर हैंड टू शेक हैंड्स विथ समवन, दैट पर्सन डज नॉट respond to you and your just touches your palm or tightens the grip. This means that the person wants to keep away from you. अब मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आती है जब आप अपना हाथ किसी से हाथ मिलाने के लिए बढ़ाते हैं और वह व्यक्ति आपको जवाब नहीं देता है, या सिर्फ आपके हाथ को छू लेता है, आपकी हथेली को छू लेता है, या फिर कस कर आपका हाथ पकड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति आपसे दूरी बनाए रखना चाहता है। Just touching your palm would mean that the person does not consider you as an equal. A warm right handshake would mean expression of closeness or friendship. केवल आपका हाथ छूना यह बताता है कि वह व्यक्ति आपको अपने बराबर नहीं समझता। अब गर्मजोशी से आपका हाथ जब मिलाया जाता है, दाहिना हाथ मिलाने का मतलब होता है कि नज़दीकी है और दोस्ती है आप लोगों के बीच में। अब इस तरह से हाथ जोड़ के नमस्ते भी किया जाता है, ठीक है, साइन ऑफ वेलकम और रिस्पेक्ट। अब देखिए इसको स्वागत या आदर करने का संकेत बोलते हैं। जब आपके घर कोई आता है आप उसको नमस्ते करते हैं। आगे देखिए, इन इंडिया एंड कंट्रीज लाइक नेपाल और श्रीलंका, अ नमस्ते or folding both the hands together is a sign of welcome or respect. Almost
all around the world, folding of hands while praying is practiced. अब देखिए, भारत तथा श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में नमस्ते या दोनों हाथ जोड़ना स्वागत का प्रतीक होता है. लगभग सारी दुनिया में जब लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस समय वह अपने हाथ जोड़ते हैं. All the above examples show how we communicate without using any words or by using gesture or what may be called body language. अब ये जितने भी उदाहरण हैं, इससे हमें पता चलता है कि हम बिना शब्द का प्रयोग किए या अपने भावों के प्रयोग से या कहिए कि अपने शरीर के आव भाव से लोगों को अपनी बात बता रहे हैं. Such communication is called non-verbal communication because no words are used to communicate. अब जब हम लोग इस तरह से संचार करते हैं तो इसको अशाब्दिक संचार कहते हैं, क्योंकि इस तरह से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. तो वर्बल कम्युनिकेशन कब होगा? जब आप शब्दों का प्रयोग करेंगे. नॉन वर्बल जब आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे. ठीक है. According to experts, almost 80% of all communication is non-verbal. अब देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार इंसानों के बीच, मानव के बीच होने वाले समस्त संचार का लगभग 80% नॉन वर्बल, अशाब्दिक होता है. Non-verbal communication is also practiced by people who are physically challenged as far as their faculty of sight or speech is concerned. अब देखिए, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार का उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जाता है जो दृष्टिहीन होते हैं, मतलब देख नहीं पाते हैं, या जो लोग गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं. We have already seen the example of the 6 men who could not see, seeing an elephant. हम लोग अपने आगे के वीडियोस में वो 6 व्यक्तियों का उदाहरण पहले ही समझ चुके हैं जो देखकर भी एक हाथी को नहीं देख पाते हैं, वो छू कर समझते हैं. Haven't you seen people who cannot speak using the sign language or gesture to communicate? क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो बोल नहीं सकते और संकेत भाषा या अपने भावों के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं? Their ability to communicate non-verbally is worth mentioning. अब बिना शब्द के उनकी संचार की क्षमता, कम्युनिकेशन करने की क्षमता बहुत ही अच्छी है, उल्लेखनीय है. On the other hand, people who can speak also use non-verbal communication when they speak to others. अब देखिए, दूसरी तरफ जो लोग बोल सकते हैं वे लोग भी अशाब्दिक संचार का प्रयोग करते हैं. वो बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वह इस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं. Think of someone who speaks to a large number of people like a political leader, like Sonia Gandhi or L.K. Advani, spiritual or religious leader like Shri Shri Ravi Shankar or Swami Ramdev, or social activists like Medha Patkar और अरुणा राय. अब सोचिए, या बोल रहा है ऐसे व्यक्तियों के विषय में सोचिए जो बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित कर रहे हों, जैसे कि एक राजनीतिक नेता सोनिया गांधी हो या लाल कृष्ण आडवाणी जैसे हों, या आध्यात्मिक या धार्मिक नेता जैसे श्री श्री रविशंकर जी या स्वामी रामदेव जी, या सामाजिक कार्यकर्ता जैसे मेघा पाटकर या अरुणा राय. ऑल ऑफ देम यूज a lot of non-verbal communication. ये सभी अशाब्दिक संचार का बढ़ चढ़कर प्रयोग करते हैं. Look at the speakers pointing fingers or raising hands or counting on fingers or moving their arms. अब देखिए, आप देखेंगे कि जो ये लीडर्स हैं, जो लोग बोल रहे हैं, वो अंगुलियों से संकेत करते हैं, हाथ उठाते हैं, या उंगलियों को गिनते हैं, या हाथ हिलाते हुए बात करते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट यूनिवर्सल और डन इन द सेम वे बाय एवरीवन इन द वर्ल्ड.
अब अशाब्दिक जो संचार है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, सब जगह एक जैसा नहीं है। मतलब कि सारे विश्व में हर व्यक्ति इसका प्रयोग एक जैसा नहीं करते हैं। नॉडिंग ऑफ हेड मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम लोग जो सर हिलाते हैं, तो दुनिया के अलग अलग भाग में ऊपर नीचे सिर हिलाने का मतलब कुछ और हो सकता है। वी इंडियंस फोल्ड हैंड्स टू वेलकम एवरीबडी और टू प्रे। हम भारतवासी अपना हाथ जोड़ते हैं और इससे हम लोग लोगों को वेलकम करते हैं। साथ ही साथ हम लोग पूजा पाठ के समय, प्रार्थना के समय भी हाथ जोड़ते हैं। पीपल इन यूरोप फोल्ड हैंड्स ओनली टू प्रे और सेइंग नमस्ते as we do by folding hands is not known to them. They also do not welcome people the way Indians do in India. अब देखिए, यूरोप में लोग केवल प्रार्थना करने के लिए ही हाथ जोड़ते हैं और नमस्ते कहना जैसे हम हाथ जोड़कर करते हैं वे नहीं जानते। तो वो लोग नमस्ते नहीं करते हैं, वे उस तरह स्वागत भी नहीं करते हैं जैसा हम भारतीय स्वागत करते हैं। सबका अपना अपना कल्चर है, अपना अपना वे ऑफ टॉकिंग है, अपना वे ऑफ लिविंग है, तो इस हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.5 ओरल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको मौखिक संचार कहा जाता है। आफ्टर मैन डेवलप्ड स्पीच वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग ओरली। मानव द्वारा बोली का प्रयोग विकसित किए जाने के बाद हम मौखिक संचार करने लगे। कहने का मतलब देखिए, पहले हम लोग इशारों में बात करते थे, उसके बाद बोलना चालू हुआ, तो आज बोलने के लिए भाषा का प्रयोग किया गया, तो हम लोग आज बात करते हैं। इट इज़ लाइक अ चाइल्ड हु लर्न्स टू अटर वर्ड्स फर्स्ट एंड देन स्पीक। अब यह वैसा ही है जैसा एक बच्चा करता है, वह पहले कुछ शब्द बोलता है फिर बातचीत करने लगता है। ओरल कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल दैट इज़ डेवलप्ड और इवॉल्व्ड। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है? मौखिक संचार वह कौशल है जिसे बनाया जाता है और विकसित किया जाता है। इट यूजेस लैंग्वेज, इसमें भाषा का प्रयोग होता है। दिस वुड मीन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाषा में क्या होता है? इसमें भाषा का जो प्रयोग होता है, इसका अर्थ है शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये मैं कैसे कर रहा हूँ? इसमें शब्द हैं, बहुत सारे वाक्य हैं। वर्ड्स डू नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली टू कम्युनिकेट। अब हम लोग सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करके बात नहीं कर सकते, ठीक है? संचार शब्द का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इफ़ यू से स्काई और ब्लू और हाई, दे मे नॉट मीन मच। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं आसमान या नीला या ऊंचा, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। सोचिए, कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो बोलता है आसमान, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहना क्या चाहते हो। आसमान देखना है या क्या करना है? क्लियर तो बताओ। These words are just symbols. अब यहाँ पर ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ सिम्बल्स में काम आएंगे। The moment you say the word sky, the listener would be able to imagine this. आप जब किसी व्यक्ति को आसमान शब्द बोलते हैं तो सुनने वाला इसकी कल्पना करने लगता है। Blue would mean color and high would mean much above our head. जब आप नीला बोलेंगे तो नीला का मतलब एक रंग होगा। ऊंचा बोलेंगे तो ऊंचा का अर्थ होगा हमारे सिर से बहुत ऊपर। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ एप्पल, तो एप्पल से क्या होगा? आपके मन में सेब का चित्र आ सकता है। इन ओरल कम्युनिकेशन वी ग्रुप वर्ड्स इनटू व्हाट वी कॉल सेंटेंसेस विच कैन कॉन्वे मीनिंग्स। तो देखिए, जब हम लोग ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार की बात कर रहे हैं, तो मौखिक संचार में हम वाक्यों में शब्दों का समूह बनाते हैं, ठीक है? और यही वाक्य अर्थ का संचार करते हैं, यही इन्हीं से हमें वाक्य समझ में आता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब निम्नलिखित को देखिए। द स्काई इज़ हाई, आसमान ऊंचा है। द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। द स्काई इज़ बोथ हाई एंड ब्लू, आसमान ऊंचा और नीला दोनों है।
In the above groups of words or sentences, we have arranged words in such a way that they make some senses. अब देखिए, शब्दों या वाक्यों का सही तरीके से जब हम इस्तेमाल करते हैं, उनको एक सही तरीके से समूह में जोड़ते हैं, तो हमने शब्दों को इस तरह व्यवस्थित किया कि उसका एक अर्थ निकलता है. जैसे यहाँ पे द स्काई इज ब्लू, इसका एक अर्थ निकल रहा है, आपको समझ में आ रहा है मतलब. When we say a full sentence where the right word is placed at the right place using grammar or the rules to that govern language, it would result in understanding. जब हम एक ऐसा पूर्ण वाक्य बोलते हैं जिसमें सही शब्द सही जगह पर इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें व्याकरण या उन नियमों का प्रयोग है जो भाषा को नियंत्रण करते हैं, तो हम लोग उसको समझ पाते हैं. अदरवाइज it will just be using some words without any meaning. नहीं तो क्या होगा, यह मात्र बिना किसी अर्थ के कुछ शब्दों का प्रयोग होगा. तो आप जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि आप सही सेंटेंसेस में आपका जो वर्ड्स है उसको सही जगह इस्तेमाल करें. उसके बाद आप ये भी ध्यान दें कि जो आपका सेंटेंसेस है उसका ग्रामर व्याकरण ठीक हो, ताकि लोग समझ पाए, क्योंकि नियम बनाया गया है. आगे देखिए. When we talk about India's ancient wisdom or Vedas, Puranas and Shastra, they were initially spoken, given orally and passed on from one generation to another. जब हम भारत के प्राचीन मनीषा वेदों पुराणों शास्त्रों की बात करते हैं तो पता चलता है कि प्रारंभिक में यह बोले गए थे और ये कहीं लिखे हुए नहीं थे. मौखिक रूप से यह लोगों को बताए जाते थे, फिर एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को बताते थे. इन इंडिया वी हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग ओरल ट्रेडिशन. भारत में यह जो मौखिक परंपरा है यह बहुत ही सशक्त है. द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर. अब मौखिक संचार के क्या क्या लाभ होते हैं. मौखिक संचार मतलब ओरल कम्युनिकेशन. इट इज स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल. यह निरंतर तथा स्वाभाविक होता है. इट इज देयरफॉर इजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड. यह दूसरों के लिए समझने में आसान होता है, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो लोग कर रहे हैं और बचपन से आप यह सीखते आए हैं. ठीक है. आगे, चॉइस ऑफ वर्ड्स जनरली सूट्स द लिसनर. आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वह श्रोता जो कि आपकी बात सुन रहा है उसके हिसाब से होता है. इट इज सपोर्टेड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसमें अशाब्दिक संचार का भी सहयोग मिला होता है. जब आप किसी से बात करते हैं तो आप हर समय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, आप कभी कभी इशारे से भी इस्तेमाल करते हैं. सोचिए, आप घर आते हैं और आपकी मम्मी आपसे पूछती है पानी पियोगे, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप हाँ बोले, आप इशारों से भी बात कर सकते हैं. द कम्युनिकेटर और द पर्सन हु कम्युनिकेट्स इज ऑलवेज फिजिकली अवेलेबल. अब जो व्यक्ति बात बोल रहा है वो शारीरिक रूप से हमेशा मौजूद होता है. इट कैन डेवलप क्लोज रिलेशन बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर. अब यह वक्ता स्पीकर तथा श्रोता लिसनर के बीच करीबी संबंध विकसित कर सकता है. आगे देखिए. आगे हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. अब मौखिक संचार की हानियां क्या है. वर्ड्स स्पोकन डिसअपियर इनटू थिन एयर. द वर्ड्स आर टेम्पररी. अब बोले गए शब्द हवा में मिल जाते हैं, शब्द अस्थायी होते हैं. वर्ड्स आर नॉट परमानेंट अनलाइक से रिटन कम्युनिकेशन. बोले गए शब्द लिखित संचार जैसे स्थायी नहीं होते हैं. ठीक है, जो चीज़ लिखा है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, बोला हुआ चीज़ लोग बदल भी देते हैं. वॉट इज़ हर्ड इज़ ऑफन फॉरगॉटन. जो कुछ सुना जाता है आमतौर पर प्राय लोग उसे भूल जाते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट सपोर्ट्स ओरल कम्युनिकेशन मे नॉट बी अंडरस्टूड बाई पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स. अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि मौखिक संचार के साथ सहयोग करने वाले अशाब्दिक जो संचार है वो अन्य संस्कृति वाले लोग न समझ पाए. अब आप सोचिए, आप भारत में रहते हैं, अगर मैं आपको
रशिया भेज दूं या फ्रांस भेज दूं तो वहां की भाषा आप नहीं समझ पाएंगे. Modern modes of communication like telephone invented by Graham Bell in 1876 and radio invented by Macaroni in 1901 use oral messages. अब देखिए संचार के कुछ आधुनिक साधन जैसे 1876 में ग्राहम बेल द्वारा खोजा गया टेलीफोन और 1901 में मैरकॉनी द्वारा जो आविष्कार हुआ था रेडियो, यहाँ पर ओरल मैसेजेस मौखिक संदेश का प्रयोग किया जाता है. These inventions have helped in communicating instantly over long distance. अब ये जो आविष्कार हुए इनके मदद से कुछ ही पल में लंबी दूरी तक आप अपनी बातों को रख सकते हैं. You will learn more about radio in later module. अब बाद के जो चैप्टर्स होंगे आगे के वीडियोस में आप रेडियो के बारे में और ज़्यादा विस्तार में पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए मोबाइल का तो आज हम लोग टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, आप एक देश से दूसरे देश तक भी बात कर सकते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे 1.6 रिटन कम्युनिकेशन. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.6 रिटन कम्युनिकेशन के बारे में. लिखित संप्रेषण भी इसको कहते हैं. लैंग्वेज एंड राइटिंग डेवलप्ड मच लेटर इन मैन्स अर्ली हिस्ट्री. अब देखिए मानवता के प्रारंभिक इतिहास में भाषा और लिखने का विकास बहुत बाद में हुआ. द अर्लीस्ट स्क्रिप्ट इज सपोज टू बी फाउंड इन चाइना. यह माना जाता है कि सबसे पहला जो लिखा गया या लिखने का जो इस्तेमाल हुआ था, प्रयोग हुआ था, वह चीन में हुआ था. Until paper was invented by the Chinese and later in Egypt, there was no written communication except on leather scrolls and palm leaves. अब देखिए पहले चीनियों द्वारा और बाद में इजिप्ट के लोग, मिस्र के लोगों द्वारा कागज खोजे जाने से पहले चमड़े, ताड़पत्र और भोजपत्र के अतिरिक्त कोई और लिखित संचार नहीं था. ठीक है, कागज बनने के बाद लिखित काफ़ी सारी चीज़ें आने लगी. टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट रिटन कम्युनिकेशन इट इज़ लिमिटेड टू पीपल हु कैन राइट एंड रीड. आज जब हम लिखित संचार रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पता चलता है कि यह उन्हीं लोगों तक सीमित है जो पढ़ लिख सकते हैं. फॉर दिस one should know the alphabet, script and grammar of the language. अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए भाषा के जो अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, जो लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, जो व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, उसका जानकारी होना, ज्ञान होना ज़रूरी है. For someone to write, say the language English, one should know various parts of speech besides a good knowledge of words or vocabulary. अब मान लीजिए किसी को अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए वो चाहता है कि वो अंग्रेजी भाषा लिखे, तो अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए शब्दों के अच्छे ज्ञान के साथ साथ वाक्य के जो भाग होते हैं वो भी उसको जानना ज़रूरी है. राइटिंग, इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड लेटर इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग बाय जॉन गुटेनबर्ग in the 15th century made knowledge available to many more people. अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कागज की खोज और फिर बाद में 15वीं सदी में जोहान गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण की खोज या मुद्रण के आविष्कार से लेखन द्वारा अधिकाधिक लोगों के लिए ज्ञान उपलब्ध है. ठीक है, अब देखिए मुद्रण का मतलब प्रिंटिंग होता है. बुक्स वर द फर्स्ट टू अपीयर. सबसे पहले पुस्तक आया. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल्स स्लोली बिकम पॉपुलर. आस्ते आस्ते धीरे धीरे अखबार, पत्रिकाएं और जो जर्नल होते हैं वो भी बहुत लोकप्रिय हो गए. सच राइटिंग मैटर हेल्प पीपल इन कम्युनिकेटिंग आइडियाज टू अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल. अब
ये जो लिखाई होती थी, ऐसी लिखित सामग्री से लोगों की बड़ी संख्या में अन्य लोगों तक विचार को पहुंचने में मदद मिली। न्यूज़पेपर हेल्प पीपल टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द कंट्री एंड द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर ऑल्सो इन्फॉर्म्स अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र लोगों को देश दुनिया की घटनाओं को जानने में मदद करने लगे। साथ ही साथ समाचार पत्र में जो गतिविधियां हैं वो बताती हैं क्या कि सरकार क्या काम कर रहा है। तो सरकार की जो गतिविधियां हैं इसके बारे में भी हम लोग को समाचार पत्र से सूचनाएं मिलती हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है राइटिंग अनलाइक स्पीच इन्वॉल्व्स थॉट करेक्शन, एडिटिंग और रीराइटिंग एंड ऑकर्स इन आइसोलेशन। अब देखिए, बोल रहा है बोलने से अलग लिखने में विचार, सुधार, संपादन या पुनर्लेखन, रीराइटिंग शामिल है तथा ये आइसोलेशन, एकांत में लिखा जाता है। That means for a writer it is an individual activity involving lot of preparation and hard work, unlike speech which is shared activity। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक लेखक के लिए यह एक ऐसा व्यक्तिगत कार्य है जिसमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है, कठोर श्रम करना होता है, जैसा बोलने में नहीं होता जो बांटी जाने वाली गतिविधियां हैं। बोलने और लिखने में काफ़ी अंतर होता है। आगे देखिए, एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब लिखित संचार के क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिटन कम्युनिकेशन गिव्स वर्ड्स एंड थॉट्स परमानेंस। अब लिखित संचार में शब्दों तथा विचारों को स्थायी प्रदान मिलता है। आप एक बार जो लिखा हुआ है वो फिर बदलता नहीं है। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बिकम अवेलेबल टू पीपल हु कुड रीड। अब लिखित संप्रेषण में या रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से जो ज्ञान है, जो सूचना है, उन लोगों तक उपलब्ध होती है जो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, पढ़ना लिखना जिसको आएगा वही एक चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। इट लेड टू द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़। इससे विचारों का प्रसार होता है। अब मान लीजिए आप जिस देश में या जिस शहर में रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शहर से बाहर जो लोग हैं या दूसरे देश के लोग आपकी बातों को जानें, तो आप रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन हाउएवर इज दैट वन हैज़ टू बी लिटरेट टू यूज़ रिटन कम्युनिकेशन। जबकि लिखित संचार का सबसे बड़ा जो अवगुण है वो यह है कि इसका उपयोग करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना होगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार के रूप। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार के रूप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रिटन कम्युनिकेशन हैज़ मैनी फॉर्म्स। जो लिखित संचार है उसके अनेक रूप होते हैं। इट वैरीज फ्रॉम एन इंटीमेट पर्सनल लेटर टू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। यह एक निजी पत्र से लेकर किताब या अखबार में अलग अलग रूपों में प्रस्तुत होता है। ऑल द फॉर्म्स हैव देयर ओन स्पेशल फीचर्स। अब ये जो सभी रूप हैं उनके अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं। हेयर इज अ लिस्ट ऑफ सम रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आइए अब हम लोग संचार के कुछ लिखित रूपों की एक सूची देखें, आपको समझ में आएगा। देखिए, इसमें लेटर्स होता है, हम लोग पत्र लिखते हैं। सर्कुलर होता है जिसको परिपत्र कहते हैं। ऑर्डर्स देते हैं, आदेश देते हैं। रिपोर्ट होता है जिसको प्रतिवेदन कहते हैं। फॉर्म्स एंड क्वेश्चनियर होता है, इसको प्रारूप पत्र और प्रश्नावली कहते हैं। मैनुअल्स होता है जिसको मैनुअल ही कहते हैं। न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर समाचार पत्र। मैगज़ीन पत्रिका। हैंडबिल जो हम लोग रास्ते में बांटते हैं। फिर पोस्टर होता है जो दीवालों पे लगता है। साथ ही साथ बुक्स पुस्तक, बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्टक। ठीक है, बोल रहा है इन मॉडर्न मैन राइटिंग इज एन इनसेपरेबल टूल। अब देखिए, एक आधुनिक व्यक्ति के लिए
लेखन एक आवश्यक कौशल है। आज जो मॉडर्न मैन है उसको लिखना आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिटन एंड प्रिजर्व। लगभग सब कुछ लिखा जाता है तथा संरक्षित किया जाता है। राइटिंग हैज़ गिवन मैन हिस्ट्री as all human activities and developments are written down by people who write history or historians। अब देखिए, लेखन ने मानवता को इतिहास प्रदान किया है, क्योंकि समस्त मानवीय गतिविधियां, इंसान जो भी काम करता है तथा जो भी विकास होता है उसको इतिहास में लिखने वालों या इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड वाइड वेब and internet have given a new meaning and style to writing। अब देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, www डॉट, उसके बाद जो वेबसाइट खोलना हम लोग उसका नाम देते हैं, और इंटरनेट ने लेखन को एक नया अर्थ दे दिया है। However, unlike speech, written communication tends to be formal and difficult to follow। फिर भी बोलने से अलग जो लिखित संचार होता है वह औपचारिक तथा समझने में थोड़ा कठिन होता है। द पर्सन इंटरेस्टेड इन रिटन कम्युनिकेशन हैज़ टू बी लिटरेट टू रिसीव मैसेजेस। अब जो व्यक्ति लिखित संचार में दिलचस्पी रखता है उसको संदेश प्राप्त करने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है। ऑफन राइटिंग्स आर नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली अनलेस द राइटर इज़ अ गुड कम्युनिकेटर। अब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्राय लेखन पाठक के लिए बहुत आसान नहीं होता यदि वह एक कुशल संप्रेषक नहीं है। यू मे एंजॉय अ स्टोरी, अ नॉवेल और अ प्ले, बट मे फील बोर्ड व्हेन यू रीड ऐसे और बुक्स ऑन इंटेलेक्चुअल इश्यूज। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप एक कहानी, उपन्यास या एक नाटक का आनंद लें, लेकिन निबंध या बौद्धिक विषयों पर लिखी किताबें पढ़ने के समय आप ऊब भी सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि रिटन कम्युनिकेशन में होता है, पर रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन का अपना एक जगह है और दोनों का ही इस्तेमाल हम अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.7 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, संचार के प्रकार के बारे में। Communication is described depending upon the situation in which communication takes place। अब देखिए, संचार का वर्णन उन स्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें यह किया जाता है, ठीक है। तो जिस सिचुएशन में बात हो रहा है उस सिचुएशन के हिसाब से आप कम्युनिकेशन को बता पाएंगे। We communicate with ourselves, with others face to face, using a public address system with a large number of people, or use radio or television। अब देखिए, हम अपने आप के साथ बात करते हैं, बहुत लोग अपने आप के साथ बात करते हैं, खुद के साथ बात करते हैं। हम दूसरों के साथ आमने सामने बात करते हैं, ठीक है, या बड़ी संख्या में लोगों के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से बात करते हैं, या हम लोग संचार के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो वीडियो है, इस भाग में आप संचार के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतः वैयक्तिक संचार। थिंक ऑफ अ पर्सन ड्राइविंग अ स्कूटर ऑन अ लोनली रोड। एक व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो सड़क पर अकेले स्कूटर चला रहा है। He has put on a helmet on his head to protect himself, but it is not properly buckled or tightened up। अब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसने सिर पर हेलमेट पहना है, लेकिन हेलमेट जो है वो कस कर बांधा नहीं गया है। He is riding at high speed and is reaching a narrow junction। अब देखिए, वो बहुत तेजी से बाइक चला रहा है और एक सकरे जंक्शन में पहुंचने वाला है। A bull comes charging and in order to save himself he applies the brake and falls down। तभी उछलते हुए एक सांड आ जाता है और स्कूटर सवार अपने आप को बचाने के लिए ब्रेक लगा देता है और गिर जाता है।
द हेलमेट फ्लाइज ऑफ एज इट वॉज नॉट बकल्ड प्रॉपरली। हेलमेट उछल कर दूसरी ओर जा गिरता है क्योंकि वह ठीक से बांधा नहीं गया था। ही हिज स्पेक्टेकल्स ऑल्सो फॉल। उसका चश्मा भी गिर जाता है। द बुल रन्स ऑफ फॉर डियर लाइफ। सांड अपनी जान बचाने के लिए दूसरी ओर भाग जाता है। वॉट डज द स्कूटरिस्ट डू। अब वह जो स्कूटर सवार है वह क्या करता है। इज ही सेइंग एनीथिंग और इज ही कम्युनिकेटिंग। क्या वह कुछ कहता है या संचार करता है। थिंक फॉर अ वाइल एंड रीड फर्दर। कुछ समय के लिए सोचिए, अगर ऐसा परिस्थिति आएगा, आप ही अगर गिर गए होते तो आप क्या करते, और फिर आगे बात पढ़िए। ठीक है। वेल, ही इज फर्स्ट ही थैंक्स गॉड फॉर सेविंग हिम फ्रॉम इंजरीज। थैंक गॉड ही साइज। सबसे पहले वह ईश्वर को धन्यवाद देता है कि वह किसी बड़ी चोट से बच गया। ईश्वर को धन्यवाद कहता है और आहें भरता है। Who has left this blessed bull to run around freely? He probably may question himself, saying, I should have put on the helmet properly. किसने यह सांड छुट्टा घूमने के लिए छोड़ दिया है। ऐसा हो सकता है कि वह खुद से पूछता हुआ कहता है, मुझे हेलमेट ठीक से पहनना चाहिए था। He may say many things around aloud or tell himself. वह बहुत कुछ तेज आवाज में बोल सकता है या अपने आप से बात कर सकता है। He in fact is questioning himself or is communicating with himself. वास्तव में वह खुद से प्रश्न पूछता है या अपने आप से बातचीत कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक बैट्समैन है, ठीक है, उसके पीछे एक विकेट कीपर है। बैट्समैन खड़ा है और वह कुछ सोच रहा है। तो यहाँ पे विकेट कीपर भी कुछ सोच रहा होगा, बैट्समैन भी कुछ सोच रहा होगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। Let us take another example. आइए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। Have you ever seen on television some of our great batsmen on the crease? क्या आपने टेलीविजन में अपने किसी महान बल्लेबाज को क्रीज पर खेलते हुए देखा है। Take for example सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर बैटिंग शोन ऑन टेलीविजन। उदाहरण के लिए सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर टेलीविजन में बैटिंग करते हुए सोचिए। If one of them has faced a ball from a bowler rather carelessly, you should see them muttering something or talking to themselves. अब यदि उनमें से किसी एक ने असावधानी से गेंदबाज की गेंद का सामना किया है तो आप देखेंगे वह कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं या अपने आप से बात कर रहे होते हैं। Strictly speaking, this is no communication at all, as no one except the person himself is involved. अब देखिए, साफ तौर पर कहें तो यहाँ कोई भी कम्युनिकेशन संचार नहीं होता, क्योंकि इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य शामिल नहीं है। This kind of communication is called intrapersonal communication or communication with oneself. अब यह जो इस प्रकार का संचार है, इसको अंतःवैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या खुद के साथ बातचीत, स्वयं के साथ संचार कहते हैं। आप भी बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब खुद के साथ बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। Intrapersonal communication is communicating with oneself. We all do it. Intrapersonal communication, अंतःवैयक्तिक संचार, खुद के साथ किया हुआ बातचीत होता है जो हम सब करते हैं। Think of a situation when you spoke to yourself. अब किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचिए जब आप अपने आप से बात करते हैं। You went and met somebody and said something silly. आप जाकर किसी से मिलते हैं और कुछ मूर्खतापूर्ण बात कह देते हैं। Don't you tell yourself, I should not have said that, or I shouldn't have behaved that way, or I made such a fool of myself. आप जब किसी से मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, हो सकता है वो आपके ऊपर हंस दिया हो, या ऐसा हो सकता है कि आप खुद से कहते हो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, या मैंने खुद को कैसा बेवकूफ़ बना लिया सबके सामने। यह सब आप सोच सकते हैं। ऑल दीज आर वेरी कॉमन। वी ऑल डू इट
एज लॉन्ग एज वी लिव, जब तक हम जीते हैं तब तक हम ऐसा करते हैं. इन फैक्ट दिस इज लुकिंग इनवर्ड एंड लुकिंग एट आवरसेल्फ. अब देखिए, वास्तव में यह अपने अंतर मन में देखना है या खुद अपने ओर देखना है. दिस कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टिंग आवर फॉल्ट्स एंड मिस्टेक्स एंड करेक्टिंग देम. ऐसा भी हो सकता है इसमें हम अपनी गलतियों को, अपने भूल को स्वीकारें और उसमें सुधार करें. Intrapersonal communication or communicating with oneself is essential for our growth as responsible members of the society. अब देखिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको अंतः व्यक्तिक संचार कहते हैं, या अपने साथ ही बात करना, हमें समाज में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक है. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. अंतः व्यक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सबसे प्रथम प्रकार का संचार होता है. इसके बाद आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं. When you come face to face with someone and communicate with that person, it is called interpersonal communication. जब आप किसी को आमने सामने आते हैं और उस व्यक्ति के साथ आप बात करते हैं, तो इस से अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं. दिस हैपन्स इन आवर डेली लाइफ. यह हमारी रोजाना की जिंदगी में होता है. इन मॉर्निंग यू गेट अप एंड मीट योर पेरेंट, ब्रदर्स एंड सिस्टर. अब देखिए, सुबह उठकर आप अपने माता पिता से मिलते हैं, भाई बहन से मिलते हैं. यू विश देम और स्पीक टू देम. आप उन्हें शुभकामनाएं देते हैं या आप उनसे बातचीत करते हैं. When you go outside, you meet your friends and talk to them. जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं. You go to a doctor and discuss your problems. आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं जो हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, वो उससे बातचीत करते हैं. If you want to book a railway ticket, you go to the booking counter and speak to the person sitting there. अगर मान लीजिए आपको रेल टिकट खरीदना है तो आप टिकट की खिड़की पर जाते हैं और उसके अंदर बैठे व्यक्ति से टिकट मांगते हैं. ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. अब ये सभी अनंतर या अंतर वैयक्तिक संचार के उदाहरण हैं. ठीक है, तो आप लोगों से मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए, एक पुलिस है, उनसे एक आदमी बात कर रहा है. इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है. आगे बोल रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन्स और वन टू वन कम्युनिकेशन. अंतरवैयक्तिक संचार व्यक्तियों के बीच या एक के साथ एक का संचार है. मोस्ट ऑफ अस इंडल्ज इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एवरी डे. हम में से अधिकांश लोग प्रतिदिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतरवैयक्तिक संचार करते हैं. Interpersonal communication, being face to face, generally takes place in an informal, friendly atmosphere. आप देखिए, यह जो संचार का माध्यम है वो आमने सामने होता है तथा अनौपचारिक, दोस्ताना माहौल में होता है. However, there are occasions when it is formal. लेकिन ऐसी भी परिस्थिति होती है जब आप किसी से बात करते हैं और वो औपचारिक होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पुलिस ऑफिसर क्वेश्चनिंग अ सस्पेक्ट और अ लॉयर एग्जामिनिंग अ विटनेस इन अ कोर्ट. उदाहरण के लिए, एक संदिग्ध अपराधी से पूछताछ करता पुलिस अधिकारी या अदालत में एक गवाह से जांच करता एक वकील. लेट अस लिस्ट सम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन इन विच इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. अब आइए हम लोग कुछ और परिस्थिति देखते हैं. ऐसे औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थितियों की सूची बनाएं जिसमें अंतर वैयक्तिक संचार होता है. ठीक है, तो आइए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें फॉर्मल जो कि औपचारिक होगा. टेकिंग पार्ट इन मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस. अब बैठक में या सम्मेलन में जब आप भाग लेंगे तब वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा. सेल्स काउंटर, आप मान लीजिए आप सामान बेच रहे हैं किसी को, तो सेल काउंटर में कोई आया तो वो औपचारिक होगा. जॉब इंटरव्यूज़, जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं. फिर आता है इनफॉर्मल. ठीक है,
इनफॉर्मल में क्या है, अनौपचारिक, प्राइवेट डिस्कशंस विद फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। अब देखिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जब आप निजी चर्चा करते हैं। कॉरिडोर डिस्कशन, आप गलियारों में बैठ के लोगों से बात कर रहे हैं। कॉन्वर्सेशन इन कैंटीन्स और रेस्टोरेंट, आप कैंटीन में या रेस्टोरेंट में लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये सब अनौपचारिक होता है। फिर आगे बोल रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन वुड ऑल्सो मीन अ लॉट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इमीडिएट रिप्लाई टू क्वेश्चंस। आमने सामने जब बातचीत होता है तो आमने सामने के संचार का अर्थ हुआ बहुत सारा शाब्दिक संचार, मतलब अशाब्दिक संचार भी होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और जो प्रश्न है उसका तुरंत उत्तर दिया जाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विसेज। अब अंतर वैयक्तिक संचार व्यापार में, संगठन में या सेवाओं में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर पीपल टॉकिंग एंड रिएक्टिंग। अब लोग जो बात करते हैं और जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन के बारे में। समूह संचार और लोक संचार क्या होता है, इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन के बारे में। समूह संचार और लोक संचार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस थिंक ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल मीटिंग फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। आइए हम कल्पना करें कि लोगों का एक समूह है जो कि एक विशेष प्रयोजन से, एक पर्टिकुलर रीजन से आपस में मिल रहा है। इट मे बी अ ग्रुप ऑफ रेसिडेंट ऑफ अ स्ट्रीट और मोहल्ला, और स्टूडेंट्स मीटिंग अ टीचर और ए स्टूडेंट लीडर। ऐसा हो सकता है कि ये गली या मोहल्ले के निवासियों या जो अध्यापक हैं या जो छात्र नेता हैं से मिल रहे हैं, छात्रों का समूह हो सकता है। In the first case, the group will be addressed by a leader or a chairman, and then others who are known to each other may also participate in a discussion. अब देखिए, जो पहला मामला है, पहले मामले में जो समूह है उसको एक नेता या अध्यक्ष संबोधित करेगा, और फिर अन्य लोग जो एक दूसरे को जानते हैं इस चर्चा में भागीदारी कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। Such situation in which a group of people generally known to each other meet and talk to each other are common. This may be called group communication. अब देखिए, ऐसी स्थिति आम है जिसमें एक समूह के लोग जो आम तौर पर एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो यह जो है इसे समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक टीचर हैं, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन है ये यहाँ पे। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, हैव यू एवर अटेंडेड एन इलेक्शन मीटिंग और अ पॉलिटिकल पार्टी। क्या आपने कभी किसी राजनीतिक दल की चुनाव मीटिंग में आप शामिल हुए हैं? और हर्ड अ रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर गिविंग अ डिस्कोर्स, या किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु को संबोधित करते हुए सुना है आपने? सच मीटिंग्स एंड डिस्कोर्सेज आर पार्ट ऑफ आवर पब्लिक लाइफ टुडे। अब देखिए, ये जो वक्ता होते हैं, ठीक है, ये जो बोल रहे हैं, ये सब मीटिंग्स हुआ, ये जो गुरु होते हैं, ये हमारे प्रतिदिन के, हमारा जो जीवन है उसमें ये एक हिस्सा बन चुका है। जनरली देयर इज अ स्टेज और अ प्लेटफॉर्म और the roof of a vehicle for such speaker to stand and speak. आमतौर पर ये जो वक्ता होते हैं ये एक मंच में बैठते हैं या चबूतरे पे खड़े होते हैं या किसी गाड़ी के छत पे खड़े होकर बोलते हैं। A microphone and a loudspeaker are essential for communication here. अब देखिए, यहाँ पे संचार करने के लिए एक माइक्रोफोन ज़रूरत होता है और एक स्पीकर का जो कि लाउड स्पीकर हो, ताकि बहुत लोगों तक बात जा सके, वो ज़रूरी होता है। Many people, maybe hundreds or even thousands, can be seen waiting for the speaker to begin. आप देखेंगे कि बहुत से लोग, सैकड़ों लोग, यहाँ तक कि हजारों की संख्या में लोग वक्ता का बोलना शुरू होने की प्रतीक्षा करते हैं। When the leader speaks, a large number of people will be listening. जब नेता बोलते हैं तब बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं।
One person here is speaking to a large number of people. अब यहाँ एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को संबोधित करता है. Such communication is called public communication. अब यह जो संचार है, इस संचार को लोक संचार, पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं. The speaker can see or identify only those who sit in the front rows. अब जो वक्ता है वह केवल उसी को देख सकता है या पहचान सकता है जो आगे बैठे हुए हैं. So messages are given not to just one or two person but to many. अब यहाँ पे जो संदेश है वो केवल सिर्फ एक या दो व्यक्तियों को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को दिया जाता है. Unlike interpersonal communication, here the speaker cannot see the audience. अब देखिए, अंतरवैयक्तिक संचार से अलग यहाँ जो वक्ता है वो श्रोताओं को पूरी तरह देख नहीं पाता. इंटरपर्सनल में क्या होता है, आप आमने सामने बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब पब्लिक कम्युनिकेशन हो रहा है, लोक संचार हो रहा है, तो जो व्यक्ति बोल रहा है वो यह नहीं देख सकता है कि ऑडियंस में कौन कौन है. उसको भीड़ तो नज़र आएगा लेकिन एग्जैक्टली कौन कौन है वो नहीं देख सकता. सो इट जनरली लैक्स द पर्सनल टच. इसलिए आमतौर पर यहाँ पर जो पर्सनल टच है, जो शुद्ध हिंदी में इसको अंतरंगता कहते हैं, इसका अभाव रहता है. ऑफ कोर्स देयर आर पब्लिक स्पीकर हु कैन बिल्ड इमीडिएट रैपो और पर्सनल टच विद द लिसनर. अब देखिए, ऐसा भी होता है कि जो वक्ता है वो तुरंत जो लिसनर्स हैं, जो श्रोता है, उसके साथ एक मित्र का संबंध बना ले. बट अनलाइक इन ग्रुप कम्युनिकेशन हियर पीपल मे नॉट नो ईच अदर. लेकिन समूह संचार से अलग यहाँ लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, वो अजनबी होते हैं. अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक नेता है, वो लोगों को कुछ बोल रहे हैं, लोगों के हाथ में उस पार्टी का झंडा होता है. अगर आप कभी किसी पॉलिटिकल रैली में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से होता है. बहुत बड़ी भीड़ होती है और लोग अपनी बातों को रखते हैं. आगे देखिए, आगे बोल रहा है, पब्लिक कम्युनिकेशन may be defined as a situation where many people receive messages from one person. लोक संचार को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं जहां बहुत सारे व्यक्ति एक व्यक्ति से संदेश प्राप्त करते हैं. The skills of the persons are very important here in this situation. अब ऐसी स्थिति में जो बोल रहा है, जो वक्ता है, उसका जो कौशल है, जो स्किल्स है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. We can think of a number of political and spiritual leaders as excellent communicators. अब देखिए, हम कई राजनीतिक तथा आध्यात्मिक नेताओं को याद कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा बोलते हैं. जैसे अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखें तो आप नरेंद्र मोदी जी का ले लीजिए, वो बहुत अच्छा बोलते हैं. इसी तरह से जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं. अगेन, अनलाइक ग्रुप कम्युनिकेशन, टू रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, माइक्रोफोन्स एंड लाउड स्पीकर्स मे बी यूज्ड. अब देखिए, अब यहाँ पे समूह संचार से अलग, क्योंकि इसमें संप्रेषक एक बड़ी संख्या से बात करता है, माइक्रोफोन और ध्वनि विस्तारक लाउड स्पीकर का प्रयोग हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन चैप्टर है, इससे रिलेटेड हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़े, काफ़ी सारे वीडियोस देखें. अब ये जो चैप्टर है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. इसका क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो आपको मिलेगा. साथ ही साथ आप नेक्स्ट वीडियो भी पढ़ेंगे. याद रखिएगा, मैथ्स कम्युनिकेशन जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसमें हम लोग बहुत सारे 30 से भी ज़्यादा चैप्टर, मोर देन 30 चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए.